है। ममता बनर्जी को क्या बोला, ओ दीदी ओ दीदी। इतना अनपढ़ आज तक पूरे इतिहास में हमें प्रधानमंत्री नहीं मिला है। और 2024 में ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और बीजेपी जाएगी। कभी तो हटानी इसलिए गंगे में मेडल बहावा दिए। गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। ओलंपिक जीते नहीं, बेटी हमारी है, बेटी हमारी ओलंपिक जीते। सब दिखावा। 20 दिन से खड़े ना, बेटी नहीं हमारी। तसल्ली तो रखिएगा, इतना गुस्सा। आपको चेहरा कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए चेहरा, कैसा चेहरा चाहिए बताइए? जो जनता चाहे, आप जनता है तो आपको लग रहा है मोदी जी को हरा पाएगा? आपको कैसा चेहरा चाहिए बताइए ना, पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, कैसा चाहिए? पीएचडी किए हुआ चेहरा है लंदन से, बताइए कौन से? केजरीवाल जी यूपीएससी सबसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, उसको पास करके बैठा बंदा, ऐसे थोड़ी है। भ्रष्टाचारी के आरोप भी तो लग रहे हैं। किसका भ्रष्टाचार, किस पे बताइए? आप बताइए, बताइए। ईमानदार कहते थे आप, तो अपने आप को बीजेपी पूछ रही है। चोर रहेंगे तो देखिए आप बताइए। बीजेपी कह रही है आप खुद को ईमानदार कहते थे, कहाँ गई आपकी ईमानदारी? भगवान ने भी अपने आप को ईमानदार कहा है, लेकिन कहीं कहीं भगवान को परहित के लिए अगर बेईमानी करनी पड़ी ना, तो केजरीवाल जी अभी एक इंसान है, उनको भी करनी पड़ेगी केजरीवाल को, ठीक है ना? लेकिन आप पहले कस्में खाया करते थे, कोई सुविधा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले बन रहे हैं। एक कसमें, ये वादे सब झूठे हैं और उन झूठों पे मत जाइएगा, समझ गए मैडम? तो आगे बताइए। जनता को पागल बना रहे हैं। देखिए अजीब लुपनत पसंद हाकिम से, अजीब लुपनत पासिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई कुछ ना बोले, समझ गई ना? एक केंद्र सरकार की भी हालत है, वो चाहती है कोई राज्य सरकार कोई बोले ना कुछ बोले, रुक जाइए इस तरह में। आप बताइए क्या आप चाहती क्या, बताइए आप? आज दिल्ली शहर में अगर हमारे केजरीवाल नहीं होते, हम तो है बिहार से के रहने वाले हैं, आज हमारे दिल्ली शहर में अगर केजरीवाल नहीं होते तो हमारे ऐसे फुटपाथ पे या चाय मांगने वाले नजर नहीं आते, समझे क्या? और बात रही है जो हमारा अगर सरकार बनना चाहिए 2024 में फिर से, तो आम आदमी पार्टी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी बीजेपी को अकेले? आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी, लेकिन हम हैं, हमारे भाइयों जो सुन रहे हैं वो भी देंगे ना। मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी के नाम पर चुनाव जीतती है। आप बताइए आप किसके साथ हैं? हमारे साथ, जनता के साथ हैं कि जनता के साथ? तो जनता की राय जानना है कि क्या चल रहा है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप पक्ष में हैं केंद्र सरकार की। मैं पूछ रही हूँ कि चल क्या रहा है जनता के मन में? इनका जवाब मैं देता हूँ। बीजेपी जो दावा कर रही है कि 24 में फिर से बीजेपी में, वो जानने में क्या सच्चाई है? लेट मी पहले क्वेश्चन थोड़ा पूरा बताना, क्या बोल रहे, पूछ रही हूँ महिलाओं के मन में क्या है, 24 में क्या होने वाला है, क्या विपक्षी एकता कुछ कर पाएगी? देखिए विपक्ष आज है ना, विपक्ष की बात, जनता, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विपक्ष एक जनता होती है, ठीक है? और आप अगर देखेंगे जनता के रूप में किसानों से लेकर हमारी जो पहलवान बेटियां, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि हमारे किसान आदमी, सरपंच, और आज हर वर्ग का, और रेल का जो एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, और अगर ईडीआई सीबीआई, तो जो इस तरीके की जो भी लोगों को तंग किया गया, तो ऑटोमेटिकली जनता जो है वो आज विपक्ष आकर खड़ी हो चुकी है। और 2024 में ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और बीजेपी जाएगी। मतलब चलिए आप ये कह रहे हैं बीजेपी जाएगी, लेकिन विपक्ष में चेहरा कौन सा है सर जो मोदी जी को टक्कर दे? हाँ भैया, महिला पहले है तो बात करिए। अरे कर लेने दीजिए, हमारी महिलाओं की है ना, बीजेपी खुद कहती है महिला सबसे पहले, मोदी जी कहते हैं महिला, इसलिए गंगे में मेडल बहावा दिए। गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। ओलंपिक जीते नहीं, बेटी हमारी है, बेटी हमारी ओलंपिक जीते। सब दिखावा। 20 दिन से खड़े ना, बेटी नहीं हमारी। जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं दिख रही मोदी सरकार को? जब गुस्सा है तो आ रहे मैम, आप मोदी सरकार देख क्यों नहीं पा रही महिला पहलवानों को? प्रणाम देखिए, देखिए प्रणाम सुनाते हैं आपको, प्रणाम सुनिए। कर्नाटक में बीजेपी शून्य हो गई है, दक्षिण भारत में बीजेपी शून्य हो गई है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में,
राजस्थान में बीजेपी शून्य है। अब आप सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर पार्टी को खरीदिए और जो विधायकों को लेके आइए, हेर फेर कीजिए, 2 करोड़ दीजिए, 4 करोड़ दीजिए, ईडी का लगाइए, सीबीआई का लगाइए, कैसे भी करके षड्यंत्र करके अपने पार्टी में मिलाइए। और सब यही चाहते हैं। जो अमित शाह तो कह रहे थे कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, 24 तो भूल ही जाइए। अमित शाह तो बहुत कुछ कह रहे थे कि बेटियां भी हमारी हैं। अमित शाह ने भी कहा था कि बेटियां भी हमारी हैं, और ओलंपिक में जीते तो बेटियां हमारे हैं। कैसा एडवर्टाइजमेंट किया, देख रहा है ना, एकदम खड़ा खड़ा करके, बेटी हमारी आइसक्रीम खाइयो, बेटी हम आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। अब नहीं दिख रहा आइसक्रीम खिला रहे, जब से वो 20 दिन से वहाँ डली हैं। गंगा में मेडल बहाया ही, जब आपको नहीं देखा आप आइसक्रीम खिलाएंगे। हैं क्या हुआ, क्या रोक दिया गया है? कहाँ भाए गए? जिसने आत्मा से बहा दिया हो ना, बाहर से कुछ नहीं होता है। आपके तन पे कपड़े हैं, अगर आप सोच रहे हैं कपड़े नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक है ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये एहतियात जरूरी है इस बरस के लिए, समझ गए ना। मान लीजिए कि हाँ। इसमें केजरीवाल आ गए हैं। हाँ। अरे आप ऐसे फिर आप मोदी के हाँ ये बताइए, आप मीडिया किसके हैं, हमारे हैं कि उनके हैं, बताइए। जनता के मीडिया, चलिए जनता ये जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि मोदी जी के, एक मिनट, जनता ये जानना चाहती है कि मोदी जी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो जाता है उनकी पार्टी में वो धुल जाता है, वो साफ हो जाता है। कहने का मतलब उनके पास ऐसी कौन सी, ये जवाब है। ऐसे विपक्ष के चेहरे थे जो कांग्रेस में थे तो करप्ट थे, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो स्वच्छ हो गए। इसी पे सवाल लेना चाहूंगी, जब विपक्ष एक साथ आता है, बैठक इकट्ठा, तो बीजेपी कहते हैं सारी भ्रष्टाचारी पार्टी एक साथ आ गई है। अच्छा रुक जाइए, आपसे भी जवाब दूंगा। 2000 जवाब देता हूं मैं आपको। जब कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति सिंगल पर्सन टॉप पे होता है ना, तो सारा विपक्ष उसे घेरता है। जब कांग्रेस टॉप पे थी तो कांग्रेस के साथ उस टाइम बीजेपी के साथ सारा विपक्ष था। बीजेपी ने एक टाइम 28 गठजोड़ करके अटल जी की सरकार बनाई थी, उस टाइम कांग्रेस के पास कोई नहीं था। तो कहने का मतलब जब कोई बंदा टॉप पे होता है ना तो सब उसकी टांग खींचते हैं। भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, कह रहे हैं बीजेपी। क्या हो रही है, भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए, बीजेपी कहती है। जब अपने घर में छेद हो ना, तो दूसरे घर में देखता है कि खिड़की में बहुत बड़ा छेद हो रहा है। ऐसे ही हाल उनका है कि अंदर अंदर पूरी पार्टी खोखली। देखिए नागार्जुन एक बात कह गए हैं कि राम राज में अब की रावण करना चाहे, और शक्ल सूरत वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। इस बात को आप गौर कर लीजिए, समझ गई ना। नागार्जुन जिसने कहाँ हैदराबाद में जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी कविता लिखी है और अपने घोड़ा पे साथ लगे चलते थे, समझ गए ना, उसने लिखा है कि हिंदू जी क्या कहिए, और किसके राज में, अपने राज में भूल गए अपने बाप को। ऐसी कविता लिखने वाले यहाँ कभी भी मौजूद हैं। बीजेपी कह रही है कि पहले की पार्टियां तो व्यापार करती थी, परिवारवाद को पालती थी। मैं हूँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, देश सेवा में हूँ। अमित शाह जी के बेटा, आज तक अमित शाह के बेटा ने बल्ला नहीं पकड़ा। बल्ला कैसे होता है? ऐसे होता है। जिनको ये नहीं पता कि बल्ला कैसे पकड़ा जाता है, वो सेक्रेटरी बना हुआ है किसका, बीसीसीआई का, और श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री जो बता रहे हैं परिवारवाद, तो उनका बेटा देख लीजिए यूपी में सरकार में बैठा है। और आप किसको बोल रही हैं, ब्रजभूषण जी को, सांसद हैं, 7 सांसदों पे कब्जा किए हैं, ठीक है ना, इसलिए बचा रही हैं। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बचने देंगी। जब होए धर्म की हानि, बड़ाई निशाचर अति अभिमानी, तब प्रभुधर विविध शरीरा, हारऊं सज्जन जन पीरा। तो वो आ गया सज्जन, वो भगवान आ गया। उल्टी गिनती शुरू, मान लीजिए। वो तो देखिए आपके ऊपर है। अगर आप हम लोग को सही दिखा देंगी तो गिनती उल्टी हो जाएगी, और आप वही दिखाएंगी कि मोदी जी आ गए, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, और सोते तो है ही नहीं है, सोते तो है नहीं मोदी जी। भैया अरे भैया रुकिएगा, मैं अकेला सब पे भारी, सदन के भीतर प्रधानमंत्री कहते हैं। हाँ भाई, तुम अत्याचारी, तुम सारे गुनहगार, तुम होगे देश पे भारी। अब इसलिए यहाँ से निकलो, अब नहीं है इस 2024 में आपकी कोई भी बारी। 24 में बारी नहीं है उनकी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि उन्होंने सारे जो भी अगर विपक्ष में थे, अगर वो उनको 2 ही चीजें, या तो मेरी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ईडीआई और सीबीआई और बलात्कार और जो भी आपके केसेस हैं वो उनका डाल के आपको अंदर करूंगा। तो सारे जो ये बोला गया ना, वो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि दूसरे जो है वो भ्रष्टाचार। अरे आपने जो बीजेपी आप बना रखी है, जो उसमें सारे भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी
रही हैं, आप उससे कब जनता को निजात दिलाओगे? दूसरों पे आरोप लगा रहे हो, अपने आप अंदर देखिए आप क्या कर रहे हो। लेकिन नल जल की सुविधा, शौचालय बनवा दिए गए, सिलेंडर, ये भी तो योजनाएं देखिए ना, कितना बड़ा काम बीजेपी कर रही है। राशन भी दे दिया है। राशन, हाँ राशन कौन से उसमें 15 लाख भी दिए थे, आज तक आपको मिल गए मैडम? मुझे हम तो नहीं मिले, आपको किसी को मिले? हाँ, किसी को नहीं मिले हैं। और राशन कार्ड और जो गैस, वो मैं स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके जो 400 रुपए के पे इतना रोती थी, आज 1200-1300 सिलेंडर हो गया। कहाँ चला गया? भागती फिर रही है। उसके बाद उन्होंने पहलवानों लड़कियों पे किसी भी बीजेपी की महिला ने दिया? कोई बयान नहीं, सब भाग रहे हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं आती है मीडिया पे? कोई कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती है उनकी? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आते हैं बेटियों के लिए कुछ बोलने के लिए? तो 2024 में ये महिलाएं, ये बेटियां कैसे उन्हें आने देंगी? मैं तो ये सब स्पष्ट रूप से कहती हूँ, बीजेपी महिला विरोधी सरकार है, ठीक है, जिसकी रूट कॉज आरएसएस जैसी संस्थाओं से आती है, वो है ही। इसमें अब जो देश की जड़ें और लोगों को समझने की जरूरत है। या तो तुम अपना, अगर लोकतंत्र तो प्रण दिलवाते हैं महिला सम्मान को लेकर, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपने देखा होगा लाल किले पे। अब उन्होंने ये बोला, कांग्रेस की जो सोनिया गांधी, उनको बोला ये तो कांग्रेस की है। ममता बनर्जी को क्या बोला? ओ दीदी, ओ दीदी। इस तरह के क्या अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो, और आप क्या कह रही है? वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कहते हैं कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला ही नहीं, इतना मजबूत, इतना ताकतवर। हाँ, इतना मजबूत, इतना अहंकारी, इतना बेकार, इतना अनपढ़, आज तक पूरे इतिहास में हमें प्रधानमंत्री नहीं मिला। ये तो है, वो प्रधानमंत्री ना हमें मिला और ना आगे हम चाहते कि हमें मिले। हाँ चलो, हाँ।